हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है थ्री टीयर आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें थ्री टीयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंटेशन ले होता है, एप्लीकेशन ले होता है, और डेटाबेस टीयर भी बोलते हैं। कुछ बुक में आपको प्रेजेंट टीयर की जगह आपको पास लेयर लिखा रहेगा, कि वहाँ पर लिखा रहेगा प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर के बारे में लिखा रहेगा। तो चलिए इस हर एक टीयर को या लेयर को बारीकी से समझते हैं। पहला आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपके सिस्टम होते हैं, सिस्टम को भी हो सकते हैं। आपको हमने बताया है टू टीयर और सिंगल टीयर में कि जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक, प्रेजेंटेशन बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में हो गया, प्रेजेंटेशन ले टीयर में, या आपका मोबाइल हो गया, आपका टैबलेट हो गया, या कह लीजिए आपका पीसी हो गया। ये क्या होता है? ये सब आते हैं किसमें? प्रेजेंटेशन टीयर में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, एप्लीकेशन क्या होता है। जो हमारा एप्लीकेशन, उसमें क्या होता है? जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर एंड जो क्या कहता है, डेटाबेस को मेंटेन करने में क्या आता है, इंटरैक्ट करने में क्या काम आता है। मान लीजिए हमारे पास एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं हम। जो अब क्लाइंट क्या किया, हमको क्लाइंट बोल रहा है सर्वर को कि हमको डेटाबेस से हमको एक डेटा चाहिए। किसका चाहिए डेटा? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए नाम का है। ठीक, एस का मतलब होता है स्टूडेंट, और ए का है उसका कोई नेम। ठीक, हमको ए का डेटा चाहिए। डेटा में क्या चाहिए? उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए उसका। ठीक, तो क्या करेगा, एक इसको सर्वर को बताएगा, और सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस को। ठीक, ये रिक्वेस्ट सेट करेगा। अब अगर ये चीज़ इसमें मिली कि ये किसके थ्रू कैसे भेजेगा, तो ये क्वेरी लगाएगा। एसक्यूएल क्वेरी होती है, उसको ये लगाएगा इसमें, और वो सर्वर्स के थ्रू डेटाबेस में कम्युनिकेट करेगा, और डेटाबेस को क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और डेटाबेस को सर्च करेगा कि ये एस ए जो एक नाम का जो स्टूडेंट है उसका डेटा है कि नहीं। अगर है तो इसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, रिस्पॉन्स, और ये रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करेगा, और सर्वर क्या करेगा, इस क्लाइंट को उसको डिस्प्ले करेगा। जो क्लाइंट हमारा, जो हमारा इस क्लाइंट का मान कर लीजिए हमारा कुछ भी हो सकता है। हमारे पास मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, पीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जो हमारा थ्री टीयर आर्किटेक्चर है ये बहुत हाई लेवल पे काम होता है, हाई डेवलपमेंट काम होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फंक्शनल लॉजिक होता है, डेटा स्टोर होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये हर पार्ट अपना, हर मॉड्यूल इसका जो हर लेयर अपना अलग अलग होता है। हर मॉड्यूल का हर मतलब ये जो लेयर होता है, हर लेयर का वर्क डिफरेंट होता है। ठीक, ये बाकी जो आर्किटेक्चर हैं, जो सिंगल टीयर आर्किटेक्चर है और जो टू टीयर आर्किटेक्चर है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो क्या करेगा, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन लेयर ये बेसिकली सर्वर होता है, और ये आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करता है डेटाबेस में, और डेटाबेस उस रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उस जो आपने उस क्वेरी लगाई है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, उसको आप डेटाबेस में सर्च करेगा। वो डेटा मिल गया तो आपको वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। मतलब वो आपको उसका डेटा सेंड कर देगा, उस वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा किस पे, क्लाइंट की साइट पे। एक सिर्फ अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते ही, ये कम्युनिकेशन के काम आता है। ठीक, अभी डायरेक्टली मत बोल दीजिएगा कि ये कम्युनिकेशन के काम आता है, आपको हमने पूरा समझा दिया है। अब बात करते हैं इसमें डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस टीयर क्या होता है। ये नाम ही डिफाइन कर रहा है क्या है, डेटाबेस। पहली चीज़ तो ये डेटाबेस है। ठीक, इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, इसमें अपडेट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, फंक्शनल लॉजिक लगेगा। ये बहुत बड़ा, अगर काम कोई कंपनी में काम बड़ा काम आता है तो ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर ही ज़्यादातर उसमें यूज़ किया जाता है। ये बहुत ये कह लीजिए आपको बहुत इजी पड़ता है किसी डेवलपर को समझने के लिए। ठीक, कि कैसे कम्युनिकेट करता है। हर मॉड्यूल अपने अपने में अलग है, हर मॉड्यूल का काम यहाँ पे रोल और उसका सब कुछ अलग अलग है। ठीक, अब बात करते हैं डेटाबेस टीयर की। पहले तो ये डेटाबेस है। दूसरा क्या होता है, इसमें इस डेटाबेस को सर्च करने के लिए, कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन में हम लोग ने
कोई मान लीजिए कोई किसी भी एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो हम लोग उसमें क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एक्स्ट्रिक जो ये होता है डेटाबेस में, सेलेक्ट एक्स्ट्रिक हमारा सेलेक्ट करने के लिए होता है, इसमें क्रिएट टेबल क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक। और बहुत सारे इसमें क्यूरी लगती हैं, ये एसक्यूएल क्यूरी बोलते हैं इनको, ठीक। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एसक्यूएल क्यूरी बोलते हैं, कि डेटाबेस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है कि जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली काम किया जाता है लार्ज एप्लीकेशन के लिए काम किया जाता है। आपको पहले ही बोल चुके हैं, जो ये हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए काम आता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में, पूरा समझते हैं बेसिक से स्टार्ट से। जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है, जो हमारा क्लाइंट है, ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा कैसे, फ्रंट इंड की तरह एक्ट करेगा, फ्रंट इंड की तरह एक्ट करेगा। बट क्या करेगा, इसमें जो डेटाबेस होता है वो डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस कॉल नहीं करा सकते। उसके लिए हम लोग सर्वर का हेल्प लेंगे, सर्वर के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसको उसी तरह इसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक। ये होता है फर्स्ट पॉइंट, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, जो हमारा क्लाइंट इंड होगा, क्लाइंट इंड कम्युनिकेशन होता है विथ क्या करेगा, सर्वर के साथ रिएक्ट करेगा। हमने एक लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट हम लोग अब आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लाइंट, अब क्या होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा इंड कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, सर्वर के साथ, एप्लीकेशन सर्वर के साथ, थ्रू अ इंटरफेस। हमारे पास कोई भी इंटरफेस होगा उसके थ्रू हम लोग इसको साथ सर्वर के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये सेकेंड पॉइंट हुआ, ठीक, सेकेंड पॉइंट, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ये तो क्लाइंट सर्वर हमारा फ्रंट एंड है और ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, जो हमारा क्लाइंट एंड है कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प विद एप्लीकेशन सर्वर थ्रू अ फॉर्म इंटरफेस, ठीक। अब पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सर्वर होगा, जो एप्लीकेशन सर्वर होगा, ये कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस को, डेटाबेस में कम्युनिकेट करेगा किस लिए, हमको डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस में, ठीक। अब डेटाबेस को हम क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट, ये जो सर्वर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उस डेटाबेस को सर्च करके सर्वर को उसको सेंड कर देगा रिक्वेस्ट को, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो सर्वर है, ठीक, जिस तरह इंटरफेस कम्युनिकेट किया था क्लाइंट ने सर्वर के साथ, उसी तरह उस डेटाबेस को सर्वर क्लाइंट को डिस्प्ले करा देगा। ये हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 4। ये काम करता है 3 टायर आर्किटेक्चर। होप सो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। हमने पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, हमने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक। अगर चाहे तो आप एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला पॉइंट होता है क्लाइंट हमारा फ्रंट एंड के लिए कैसा काम करता है, ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ एक्सेस नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस ये कम्युनिकेट करेगा क्लाइंट सर्वर के साथ कि हमको डेटाबेस चाहिए, ठीक। तो पॉइंट नंबर 3, सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस को और उस जो डेटा हमको चाहिए उसका वो नेम भेजेगा कि हमको इस चीज़ का डेटा चाहिए, और फिर क्या करेगा डेटाबेस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। और एक्सेप्ट करने के बाद उस डेटाबेस को फिर रिस्पॉन्स करेगा सर्वर के थ्रू, सर्वर को उसका रिजल्ट भेज देगा। पॉइंट नंबर 4, सर्वर फिर उस चीज़ को, उस डेटा को क्लाइंट को शो कर देगा। ये काम करता है 3 टायर आर्किटेक्चर। थैंक यू एवरीवन।